अरुणा जी, ये माहौल कब तक और रहेगा? क्या ये ऐसी भड़काऊ भाषण चलते रहेंगे या कुछ शांति आएगी देश में? बहुत ही दुखद और पीड़ादायक समय चल रहा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखती हूँ संजय जी। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नींबू की चर्चा, महंगाई की चर्चा लोग करने लग गए थे। लोग अपनी इस तकलीफ को, महंगाई को बताने लग गए थे। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे कहाँ हम फिसड्डी हो रहे हैं वो भी चर्चा होने लग गई थी। देश के आर्थिक हालात कैसे हैं, ये सब चीजों पे चर्चा होने लग गई थी। उसी बीच एकदम सारा लाउड स्पीकर बटने का एक ऐलान करते हैं एक सज्जन, आपने भी देखा होगा। वो एक बहुत बड़े फ्रॉड में फंसे हुए, उनके ऊपर हजारों करोड़ के घपले का केस था। उन्होंने अपने को पवित्र करने के लिए कहा कि मैं जब अजान होगी तो मैं फ्री में लाउड स्पीकर, लाखों की संख्या में उन्होंने फ्री में लाउड स्पीकर बांटने का कार्य किया है। तो ये जो नफरती चिंटू है ना, ये अब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इनको लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान हटाने के लिए, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सब करते रहना चाहिए। फिर गोदी मीडिया तो है ही है, चर्चा अब 4 PM तो है नहीं है कि जो छोड़ेगा उनको तो चर्चा नहीं कराएगा, वो तो कराएगा ही, है ना। वो तो थोड़ा अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन बाकी चैनल तो बैठ के वही करेंगे। देखो अजान पे ये चल रहा है, महंगाई नहीं है हमारे देश में, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अब मैं असलियत बताऊं, आप ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात कीजिए, गली मोहल्ले में बात कीजिए, युवाओं से बात कीजिए, इवन महिलाओं से बात कीजिए, गरीबों से बात कीजिए, वो दुखी आ चुके हैं। धर्म एक बहुत ही निजी व्यक्तिगत आस्था का सवाल होता है, आस्था का विषय है। इसको इस तरह से कमर्शियल पब्लिसिटी और वाला स्टंट वाला विषय नहीं बनाना चाहिए। धर्म को एकदम बिल्कुल हमारे मैं थोड़ा सिख धर्म के बारे में आपको बताती हूँ। कहते हैं जब आप सिमरन कर रहे हो ना, आप क्या सिमरन कर रहे हैं ना, दूसरे को सुनाई भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि तभी आप प्रभु से जुड़ पाएंगे। अभी आज देखिए, आज जैसे फ्राइडे, हम लोगों को आज फ्राइडे पे कई लोग विश करने लग जाते हैं अपने देश में ही, जबकि फ्राइडे का ईसा मसीह का सूली पे चढ़े। तो इस तरह की चीजें हैं। इन सब धर्मों को अगर आप चर्चा थोड़ी सी करें तो आजकल रमजान चल रहा है, थोड़े दिन पहले अपना कितनी एक चीज पे ही जाते हैं। आप देखिएगा, एक छोटी सी चीज आपको छोटा 1 मिनट के लिए बताऊंगी। ईस्टर चल रहा है, ईस्टर में व्रत रखा जाता है, फास्टिंग होती है। रमजान चल रहा है, व्रत रखा जाता है। अभी नवरात्रे के तीनों में कितनी खूबसूरत तालमेल है, और तीनों एक समय पे आते हैं। आप उस प्रभु ने आपको किया हुआ है, आपको मिला के उसने खुद भेजा है कि तुम ईस्टर, इधर तुम्हारा मन है ईस्टर करो, तुम अपना व्रत रख रहे हो, तुम रमजान करो, तुम अपना नवरात्रि करो। लेकिन इंसान को तो ये बर्दाश्त नहीं होता ना, उसकी राजनीति कैसे चले, उसकी दुकान कैसे चले, महंगाई से कैसे हटे, मरे कैसे। और सबसे बड़ा भी एक सज्जन बोल रहे थे कि लाउड स्पीकर ये पैसा इकट्ठा हो रहा है। आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा खेल यही है। राम मंदिर को L&T को जब ठेका दे दिया गया 1500 करोड़ का, उसके बावजूद फंड इकट्ठे करने की जरूरत क्या थी? पहले वाला जो फंड 1990 के आसपास जो ईंट वाला फंड था, उसका तो कोई हिसाब किताब दिया नहीं। उसके बाद अब जो फंड इकट्ठा करने लग गए, जबकि L&T को ठेका दे दिया गया था, तो क्या करना था फंड? अब लाउड स्पीकर के नाम पे फंड इकट्ठा करने लगा, धर्म के नाम पे फंड इकट्ठा करना, और जिसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता। असलियत सीधी सादी जाती है कि धर्म की चाशनी, धर्म के अफीम चटा के लोगों को उनकी जेब खाली कराई जाती है, और उन लोगों को आर्थिक और कमजोर किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को उनकी जेबों से पैसा निकलता रहे, और देश भर से लोगों का ध्यान हटता रहे, और राजनीति चमकती। यही जो लाउड, आप बताइए ना, हम बचपन से हनुमान चालीसा बोलते हैं। 1 सेकंड में अभी आपको मैं सुन के बता दूं, मैं मुझे ये सिखाएंगे या बच्चे को आता है ड्रामा। और जो हनुमान जी ऐसे नहीं थे। काशी में जो किताब लेके बैठे थे, उन्हें तो किताब देख के भी सही से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे थे बेचारे। मैं आता हूँ जी, तस्लीम।